बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास आप लोगों के लिए आज नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने लगी हूँ जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया में आप लोगों को जैसे आइडिया होगा कि ये पेरीमीटर और एरिया दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया गया है। तो अभी हम पहले देखते हैं कि पेरीमीटर किसको कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर में आप लोगों को ये देखें, यहाँ पे शेप बताई गई है और इसके चारों साइडों पे एरोज दिए हुए हैं। दैट मीन्स के जो शेप है, कोई भी अगर क्लोज शेप है उसकी चारों साइड्स, अगर चार साइड्स हैं तो चारों साइड्स जितनी भी उसकी साइड्स हैं उनकी लेंथ को हम जब प्लस करेंगे या उसकी लेंथ का जो है वो ऐड करेंगे तो उसको आंसर जो आएगा वो हमारे पास पेरीमीटर है। जैसा कि हम इसको अगर कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे 2 है इसका एक साइड, तो 2 को हम लोग 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 चारों साइड्स को प्लस करेंगे उनकी लेंथ्स को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। क्लोज्ड सरफेस की सारी साइडों को जब हम उसकी लेंथ लेते हैं, टोटल लेंथ, तो उसको पेरीमीटर कहते हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दी हुई है, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड रीजन इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। कोई भी क्लोज्ड रीजन है या कोई भी क्लोज्ड शेप है, उसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री मीन्स उसकी चारों साइडें या जितनी भी साइडें हैं, उसकी टोटल लेंथ जो है वो पेरीमीटर होती है। इसका यूनिट जो है वो मीटर्स में है या सेंटीमीटर, जो भी लेंथ होगी। अगर हम लेंथ को मीटर में लेते हैं तो मीटर में होगा इसकी जो यूनिट है, और अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर में होगा। यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी हुई है, द पेरीमीटर एग्जाम्पल ऑफ पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड अ रीजन। किसी भी रीजन के साइड्स पे हमने अगर फेंस लगानी है तो वो पेरीमीटर है, या टोटल लेंथ ऑफ अ फोटो फ्रेम एक्सेट्रा। यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक शेप है, स्क्वायर शेप है, तो यहाँ पे 2 इसकी अगर लेंथ है, एक साइड पे जो भी लेंथ एक साइड की होती है स्क्वायर की, वही चारों साइडों की लेंथ होती है। तो यहाँ पे अगर हम चारों साइड्स की लेंथ को प्लस करते हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पे 4 टाइम्स हमारे पास 2 है। तो जब हम इसको अगर ऐसे प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। और अगर हम इसको 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिर भी 8 आता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर को, स्क्वायर के चारों साइडें एक जैसी हैं, तो जब हम उनको प्लस करेंगे तो 4 को एक साइड से मल्टीप्लाई करें तो भी वही आंसर आता है। जैसे अगर हम इसको लेंथ लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला आया है दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय एल। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई डिफरेंट शेप है, जैसा कि हमारे पास ऐसी शेप है, या कुछ और शेप आ गई है डिफरेंट सी, यूँ आ गई है, या ट्रायंगल है, इसमें जो भी इसकी साइड्स होंगी हम उसको प्लस कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 इसको कर लें, इसको 2.5 कर लें, इसको 4.5 कर लें, तो इसका जो सबका पेरीमीटर है, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 प्लस 2.5 प्लस 4.5 प्लस 3। तो ये जो भी पेरीमीटर जो है किसी भी क्लोज शेप का, दैट मीन्स उनकी सारी साइड्स, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये वाली साइड प्लस दिस साइड, दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसी तरह अगर यहाँ पे शेप है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, तो भी इसकी साइड्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 3 मीन्स 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8।
यहाँ पे जब हमने जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बनाया है, वो इसलिए फार्मूला हमने बनाया है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल हैं, इसलिए इसको हमने 4 मल्टीप्लाई बाय एल लिखा है। क्योंकि 4 साइड्स हैं उसकी स्क्वायर की और सबकी लेंथ एक जैसी है, इसलिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय एल लिखा है हमने, जिसमें एल जो है वो एक साइड की लेंथ है, किसी भी एक साइड की लेंथ एल है। जैसा कि यहाँ पे 2 है, ये भी इक्वल है एल के, ये भी इक्वल है एल के, और ये भी इक्वल है एल के। तो एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को उन्होंने किस तरह इलेबोरेट किया है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। तो जो लेंथ ऑफ वन साइड है यहाँ पे 2 दी हुई है, बाकी सब लेंथ्स भी इक्वल हैं। एक लाइन का मतलब होता है कि सारी इक्वल हैं। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एल। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द विंडो इज 2 मीटर्स और पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी आ गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। If the length of a square shaped crop field is 29 meters, what will be its perimeter? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड बताया गया है। इसका मतलब है कि हमने स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे पेरीमीटर की लाइन आपको वर्ड नज़र आ रहा है, तो इसमें हमने स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 29 meters means length, and what will be the perimeter? अब यहाँ पे स्क्वायर फील्ड है तो यहाँ पे हम यूं भी कर सकते हैं इसको, लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज इक्वल टू 29 मीटर्स। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो 29 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 29 मीटर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4s are 36, 4 2s are 8 and 3 11। यहाँ पे 116 मीटर्स जो है वो हमारे पास पेरीमीटर आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप इज 72 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे पेरीमीटर हमें गिवन है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर्स। इट्स लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें लेंथ इसकी नहीं मालूम इसलिए हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है उसका क्या फार्मूला होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है, 72 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो 4 जो है वो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कट करेंगे, 4 1s are 4, 4 1s are 4 और यहाँ पे 3 बच गया और 32 बन गया, 4 8s are 32। तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास लेंथ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ स्क्वायर शेप्ड प्ले ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 12 मीटर्स, फाइंड इट्स पेरीमीटर। यहाँ पे अगेन हमारे पास जो लेंथ है वो दी हुई है और हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। लेंथ इज इक्वल टू
12 मीटर्स एंड पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एल। तो यहाँ पे एल हमारे पास 12 है एंड 4 मल्टीप्लाई बाय एल इज 12 4s are 48. 48 meters is our answer. Question number 4 है Haris wants to find out the perimeter of the square shaped notice board. एक स्क्वायर शेप नोटिस बोर्ड है, उसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। इन हिज क्लासरूम में वो बोर्ड है। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ नोटिस बोर्ड इज़ 2.5 मीटर्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द बोर्ड। लेंथ अगेन हमें गिवन है और हमने पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है। L इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय L, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर्स। तो यहाँ पे हम 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4s are 20, 4 2s are 8 एंड 2 10। 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट जो है वो लग जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चंस जो थे, जो आप लोगों को मैंने अभी समझाए हैं, ये क्वेश्चंस पेरीमीटर से रिलेटेड थे। 1 2 3 एंड 4 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड थे। नेक्स्ट जो है वो रेक्टेंगुलर पेरीमीटर के रिलेटेड है। वो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर आप लोगों को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।